एक जो दूसरा अजम्पशन था मेरा, हमें लगता था कि हम इंडिया में जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको बहुत केयर से रखते हैं और यहाँ पर उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी क्योंकि ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपना सेपरेट रहना पसंद करते हैं, अपनी इनकी प्राइवेसी है। तो मुझे लगता परसेप्शन ये था कि बच्चे छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ आया तो मैं इसी परसेप्शन के साथ आया था। और फिर जब यहाँ आके मैंने देखा कि जो लोग बुढ़े मुझे क्रॉस हो रहे हैं बड़े स्माइल बाज कर रहे हैं एंड दे आर वेल ग्रूम, बच्चे से बाल बने हुए हैं, मतलब 80-85 एज की कोई बुढ़ी औरत होगी बढ़िया से नेल बना रही है। यार ये तो अलग ही लग रहा मुझे, मतलब ये क्या है। तो फिर मैंने यहाँ के फिर मैंने अपने ऑफिस में पूछा तो यहाँ पे क्या रहता है कि ओल्ड एज अपार्टमेंट रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ बुढ़े लोग रहेंगे, ये लोग अपने वीकेंड्स में गेम्स खेलते हैं। और ओल्ड एज अपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको मूव होना ही होना है, आप अपने बच्चों के साथ भी रह सकते हो। उन अपार्टमेंट में ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनमें लिफ्ट्स बहुत चौड़ी रहेंगी और वो व्हील चेयर एक्सेसिबल होंगे जो, और अगर उन्हें कोई ग्रॉसरी शॉपिंग भी करने जाना है, अगर वो चल नहीं सकते हैं तो व्हील चेयर से पूरा हर जगह जा सकते हैं, मतलब बस में चढ़ सकते हैं, बस से उतर सकते हैं। बस में वो सिस्टम होता है ना, वो नीचे हो जाता है। बस नीचे हो जाती है, उसमें बाहर ऐसे एक आ जाता है जिससे वो व्हील चेयर चढ़ा सकते हैं, वो मॉल्स में जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब एक हैंडीकैप्ड पर्सन यहाँ कभी उसे लगेगा ही नहीं वो हैंडीकैप्ड है। लेकिन यार मैंने इंडिया में जो देखा वो काउंटर इंट्यूटिव भी, इंडिया में भी काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि इंडिया में जो जितने भी ओल्ड पीपल हैं वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, बट आई थिंक दे आर मोर डिप्रेस्ड, दे आर मोर डिससेटिस्फाइड। ठीक है, लड़ाइयाँ वहाँ ज़्यादा हो रही हैं, केओस वहाँ ज़्यादा है। मेरे ख्याल से कहीं पर अच्छा भी है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जब हमारा बेबी हुआ था तो मेरे पेरेंट्स यहाँ आए थे, तो अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो तो ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। बिल्कुल, ये तो आप दोनों जॉब कर रहे हो, कोई भी आपके बच्चे को देख सकता है, हाँ, वो हाँ, 4 लोगों से मिल रहा है तो उनकी बातें सुन रहा है। यहाँ पे ये चीज़ लैकिंग है, क्योंकि मैं बताऊँ, मेरे जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे तो उसी टाइम मेरे ग्रुप में एक एसोसिएट प्रोफेसर है, ही बिकेम अ फादर। तो वो बता रहे थे, वो परेशान हो गए थे कि यार बच्चे की कैसे उस समय तो वो खैर वो पैटर्निटी लीव में थे, लेकिन उसके बाद वो परेशान हो गए थे कि यार क्या कैसे करूँ मैं, क्योंकि मुझे 4 बजे जाना है बच्चे को लेने, फिर मुझे छोड़ने जाना है। मतलब यहाँ पे क्योंकि प्ले स्कूल्स में डाल देते हैं, प्ले स्कूल्स में डालते हैं, 1 साल के बाद ही डाल सकते हो आप। करेक्ट। तो ये स्ट्रेस उनकी लाइफ में कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सोसाइटी इतनी इंडिविजुअलिस्टिक बना ली है कि एक बार को उनके मम्मी पापा आएंगे भी, वो नहीं कह पाएंगे लेकिन उनसे, क्योंकि वो ईगो क्लैश टाइप का हो जाता है ना कि तुम बनने को तो इंडिपेंडेंट बनते हो, लेकिन आप क्यों बुला रहे हो मुझको। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर जो हैं, आई थिंक दे आर अ वेरी इम्पॉर्टेंट ब्रिज ऑल्सो फॉर किड्स, क्योंकि वो लोग तुम्हारे माँ बाप से पुरानी जनरेशन के हैं, तो जो भी नॉलेज उनको पता है, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो अपने ग्रैंड चाइल्ड से वो शेयर कर सकते हैं, और उनकी वैल्यूज़ भी डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग तरीके से पाल रहे हैं। बिल्कुल, तो बच्चा जो है वो किसी तरह दोनों को, अपने मम्मी पापा के ज्ञान को और उनके ज्ञान को मिलाता है, और उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड होता है। करेक्ट, वो चीज़ यहाँ लैकिंग है। तो वही जो तू बात करता, कंपैशन, अगर मैं कहूँ कि इंडियंस आर मोर कंपैशनेट, आई डोंट थिंक सो, आई विल बी रॉन्ग। इंडियंस आर डेफिनेटली मोर कंपैशनेट। अगर आप उनको मतलब यूरोपियंस या अमेरिकन इनसे कंपेयर करोगे, कभी भी आप इंडिया में देखना, कोई अगर तकलीफ में है तो कोई ना कोई आएगा ही आपके पास कि यार क्यों परेशान है। और ये तुम्हें डे टू डे वर्किंग कल्चर में भी मिलेगा। जब मैं इंडिया में था तो वहाँ पे अगर मैं परेशान हूँ और मैं दिख रहा हूँ, ऑब्वियसली यार आप परेशान हो, आप दिखते हो आप परेशान हो, कोई ना कोई आ ही जाएगा कि क्यों परेशान है, टेल मी। करेक्ट। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ आप जब तक नहीं बताओगे उसको कि मैं परेशान हूँ, वो आपकी लाइफ में धक्का नहीं देगा। ये मैंने देखा, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, जब हम लंच करते थे तो हमारा 4 लोगों का एक ग्रुप है और हम साथ में रोज लंच कर रहे हैं, और होता क्या है उससे कि आप जब साथ में लंच कर रहे हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे हो और जानते हो एक दूसरे को अच्छे से, और कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी तो आप उसे बाद में ऑफलाइन आवर्स में भी कॉल करोगे, यार मुझे हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है कि आप जब लंच करते हो तो आप सबके साथ लंच कर रहे हो, और जैसे पूरा ऑफिस साथ में एक टेबल में बैठ के लंच कर रहा है, तो आप रोज अलग अलग लोगों के साथ लंच कर रहे हो। मतलब वो एक कनेक्ट नहीं है, तो आप जरूर सारे लोगों से बात करना सीख जाते हो, आप हाय हेलो और ये चीज़ें सीख जाते हो, और उनकी लाइफ का थोड़ा बहुत तुम्हें पता चलेगा, ये इस इंसान की हॉबीज़ क्या है, इसने लास्ट वीकेंड क्या किया था, या उस टाइप की बातें होती हैं, ये किस टाइम पे किस चीज़ पे काम करता है, क्या प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन कभी भी तुम्हें एक वो डेप्थ वाला रिलेशनशिप नहीं बनता है कि तुम्हें ये भरोसा नहीं है कि इस इंसान को मैं कल
वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार कल मैं कुछ जरूरत पड़ी तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, यू कैन नॉट डू दैट डेफिनेटली। और मेरे पास नंबर ही नहीं है एक्चुअली किसी का, लेकिन तुम नहीं पूछ सकते। सुपरफिशियल रिलेशनशिप। हाँ, तो वो मुझे थोड़ा सा लैगिंग लगा यहाँ पे। जैसे इंडिया में ना किसी को चाय पे बुलाना एक बहुत छोटी बात है, बहुत ही छोटी बात है। हाँ। नहीं है, जैसे अगर आप किसी रास्ते में किसी से मिले और आपने दो बात भी कर ली उससे ना, तो उसको चाय पे बुला सकते हो। जैसे वो बोलेगा आप कहाँ रहते हो, क्या मैं तो आपके घर के बगल में रहता हूँ। अरे आप वहाँ रहते हो, ठीक है आइए आप चाय पे आइए। तो हमारे में इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ बहुत बड़ी बात होती है। नहीं है, तुझे कितनों ने बुलाया लंच पे? नहीं। तो इट्स अ बिग थिंग है लंच पे बुलाना, चाय पे बुलाना। यहाँ पे क्या होता है, सोशलाइजिंग के तरीके, लोग बार्स में जाते हैं कि भाई इतने बजे आ जाना, 8 बजे बार में आ जाना। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है, उसमें भी उस बार में भी तुम जा रहे हो तो तुम अपना पैसा खुद दे रहे हो। एग्जैक्टली। तो यहाँ मज़े की बात मेरे साथ हुई जब मैं स्पेन में था, बार्सिलोना में। तो वहाँ पे पहली बार मुझे इनवाइट किया बर्थडे में किसी ने। उसने इनवाइट किया कि यार मेरा बर्थडे आ जाना इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में। मैं गया, खाना वाना खाया, और वो मशीन लेके सबके पास आ रहा है कि कर मतलब वो जो वेटर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, मतलब मुझे इसने बुलाया, मैं इतनी दूर से आया इसके बर्थडे में, अब मुझे ही पे करना है। मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज। मैंने कहा मुझे भी जरूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। वही मुझे भी लगा जब मैं गया, वो बार में गया तो वो कह रहा है आई विल गो विद द फर्स्ट राउंड, यू गो विद द सेकंड राउंड। मतलब पहले राउंड की दारू मैं, दूसरे राउंड की बियर तू। तो मैंने कहा यार ऐसा, लेकिन वो क्या था, वो जूनियर था मेरा। तो मैंने कहा यार इंडिया में ऐसा नहीं होता है, लेट मी पे। तो फिर वो बहुत ही वैसा हो गया, कह रहा है ये इंडिया नहीं है, स्वीडन है। मैंने कहा जो भी है, आई एम एन इंडियन, सो लेट मी पे, यू डोंट। मुझे बिल्कुल ख़राब नहीं लगता कि मैं इनके जैसा नहीं हूँ। मुझे ऊपर से प्राउड फील होता है कि मैं हूँ, और ये अच्छी चीज़ मेरे अंदर है तो है। मतलब मे बी दीज पीपल कैन लर्न from us. Yeah, definitely, right? There is a good thing, of course. तो लेकिन वो ये ना, हर एक चीज़ जो है वो बैकफायर करती है। जैसे हम जो बात करते हैं पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड, अगर मैं अपने प्रोफेसर के साथ इंडिया में डिनर करने जा रहा हूँ, 100% प्रोफेसर ही पे करेगा। यहाँ बिकॉज वी आर इक्वल, तो पे भी हम इक्वली करेंगे। ठीक है, वहाँ भी कोई बैरियर नहीं हुआ। तो मैं कहूँगा इंडियन सोसाइटी इज मोर वार्म, मोर वेलकमिंग, मोर कंपैशनेट, बट एट द सेम टाइम इट्स अ विक्टिम ऑफ lot of competition, no? Correct. Victim of insecurity. और दूसरा ये भी है कि हम ग्रो कर रहे हैं ना, हम इवॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारे पुराने ट्रेडिशन भी हैं और हम नई टेक्नोलॉजी को भी अडेप्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर खुद ही हैं। एग्जैक्टली यार, वही तो जो बात हम सोशलाइज भी होना, हम सोशल भी हैं, लेकिन वो प्राइवेसी इश्यूज भी हैं, और प्राइवेसी लॉज की मेरी लाइफ, और फिर पहले जिस तरीके से चलती सोसाइटी अभी वैसे नहीं चल रही, तो वो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, और कोई भी डिफाइंड रूल्स नहीं है उनको कि ऐसे हैंडल किया जाए। हाँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी को इतना ज़्यादा फॉरेन इन्वेजन ने मतलब खराब किया, हमारे जो कल्चर थे उनको पॉल्यूट किया, डिग्रेड किया, कहीं कहीं हो सकता है एनहांस भी किया हो। फॉर एग्जांपल देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो उसमें क्या होता है कि जिस बंदे ने आपको किडनैप किया है, आप कहीं ना कहीं उससे प्रेम करने लगते हो, प्यार करने लगते हो, ठीक है, जबकि वो आपका भला नहीं चाह रहा। उसने आपको किडनैप किया और वो फिरौती मांग रहा है, हो सकता है आपको मार भी दे, बट समहाउ देयर इज अ रिवर्स साइकोलॉजी। वैसा ही हमारे साथ हुआ, जो हमारे इसमें ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हमको पूरी तरह से चूज डाला, पूरी तरह से उसने एक्सप्लॉइट किया हमको, लेकिन कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी का पहनावा, उसी के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसी का जुडिशियल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा ये इंग्लिश जो है यहाँ पर नहीं है फेमस। हाँ, यहाँ नहीं। इंडिया में बहुत बड़ी डील है तुम्हें इंग्लिश में बात करना। हाँ एक्चुअली बड़े बड़े जो मतलब एलीट लोग होते हैं वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। क्यों? मतलब जब सब लोग हिंदी बोल सकते हैं या उनकी रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, उसके बाद भी वो इंग्लिश प्रेफर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक स्टेटस या हमारी एक, हम सोचते हैं कि इससे हमें रिस्पेक्ट मिलेगी या हम रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। एग्जैक्टली, कहते नहीं वो जो हमारे जब किसी की तारीफ करते हैं ना, अरे देखा लंबा चौड़ा गोरा बिल्कुल विदेशी जैसा, बिल्कुल क्या फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा था। तो हमने कहीं ना कहीं अपने आप, अपनी जो कल्चर है उसको कहीं ना कहीं लात मारी है, ठीक है, एंड वी रिप्लेस्ड इट विद सम कल्चर व्हिच इज फेक फॉर अस। वी डोंट बिलोंग, वी डोंट आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद दैट कल्चर। फेयर एंड लवली का जो पूरा मार्केट है वो इसी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से चला है, छुप छुप के लोग लगाते हैं फेयर एंड लवली, ठीक है। अगर वो हाइट की बात करें तो आई एम श्योर, तो और लेकिन बचपन में मुझे इतना ऐसा लगता था कि यार कि बहुत मुझे होना ही है लंबा, मतलब ये तो मैं बहुत डिसएडवांटेज में हूँ कि मेरी हाइट नहीं। और जब क्योंकि बाहर के लोग बहुत लंबे चौड़े होते, और मैं यहाँ आया
तो मुझे लगता ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि इट इज योर आइडेंटिटी, इट इज व्हाट यू आर। तो लेकिन बचपन से मतलब मुझे लगा कि वो जो मैंने इतनी इनसिक्योरिटी पाली इतने सालों तक, छुप छुप के कॉम्प्लेन किया, वो हाइट बढ़ाने वाले कैप्सूल होते हैं, 1-2 बार तो वो भी खा लिए मैंने। तो मतलब फालतू का ना, मतलब कोई वो नहीं है उसका मतलब अनफॉर्चुनेट बात ये है ना दीपू कि ये जो बात है ये हमारे अंदर ऐसा नहीं कि आई अपने आप, लोगों ने डाली ना। अरे पूरे क्लास तुम्हारी मजाक बना रही है कि तुम सबसे छोटे हो, तो तुम्हें लगेगा कहीं ना कहीं। मैं तो एक बड़ा जबरदस्त एग्जांपल दूंगा, एंड इट सरप्राइज्ड मी आल्सो व्हेन आई हर्ड दैट सॉन्ग, इट विल सरप्राइज यू आल्सो। यशोदा मैया का नंद लाला, राधा क्यों बोले, मतलब राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यही वो चीज आ गई है, यही वो चीज आ गई। मतलब कृष्ण ने थोड़ी बोला होगा ऐसा, वो तो बहुत ऊंची चीज थे, लेकिन जिसने लिखी है लिरिक्स उसने मतलब उस ये बोल दिया कि वो मेरे से कह रही मैं काला क्यों। अरे काला इसलिए है क्योंकि तू इंडियन है, नहीं, बट somehow it has been put into our minds कि काला होना या विदेशी जैसा नहीं दिखना। जैसे हमारे वहाँ जिसकी नीली आंखें होती हैं उसको कितनी रिस्पेक्ट हो रही है, नीली आंखें आ गया खूबसूरत। बारबी डॉल हमेशा गोरी क्यों है, उसकी आंखें नीली क्यों हैं, बाल उसकी वो स्कैंडिनेवियन जैसी क्यों दिखती है। क्यों उसे इंडिया जैसा नहीं बनाया, मतलब इंडिया के जैसा बनाते हैं तो भूत को बनाते हैं, वो भूत जिसमें सुई डुबा रहे हो तुम, डुबा रहे हो वुडू जो डॉल्स होती है। तो यार ये हमें मुझे लगता है अब टाइम आ गया कि वी शुड एटलीस्ट थिंक ओवर इट, पॉन्डर ओवर इट, और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रिस्पेक्ट करना।